कि मुझे कहा गया कि आप जब वाघा पहुंचने वाले होंगे आपको वीज़ा दे देंगे। कहता अब मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, अब नखरे कर रहे हैं, ये कागज़ ले आओ, वो कागज़ ले आओ, इससे लिखवा लो, उससे लिखवा लो। तुम्हारा मुल्क है, तुमने गुजरने की इजाज़त देनी है, हम किससे लिखवा लें भाई? हम किसके पास चले जाएं लिखवाने के लिए? साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत के अंदर बददियानती आ गई है, आपकी नीयत में बददियानती आ गई है? मैं वहाँ के अवाम से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी हुकूमत जो एक आदमी को वीज़ा नहीं देना चाहती, बस ये गुनाह है कि वो भारत के अंदर पैदा हुआ है। तो मुझे उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात शहाब भाई ने कही। तो जब मैंने उनको कहा कि अगर पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया या हम लोगों को बड़ा टाइम लग गया तो फिर क्या होगा, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। कहने लगे जितने साल मर्ज़ी लग जाएं, मैं बिना हज किए हुए वापस अपने घर को नहीं जाऊंगा। ये बात मैं पाकिस्तान एम्बेसी को कहना चाहता हूँ कि तुम जितनी मर्ज़ी देर करवा दो। और सारे यूट्यूबर भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि बताओ पूरी दुनिया के लोगों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कि कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, पासपोर्ट नहीं ले रही पाकिस्तान एम्बेसी। अभी तक दिल्ली में धक्के खा रहा है, शहाब भाई के जो भाई हैं रोज़ाना एम्बेसी के धक्के खा रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी के, उस एम्बेसी के जो ये शोर मचाती कि हम मुसलमानों के बड़े अलमबरदार हैं जी, हमारे पेट में बड़ा दर्द होता है मुसलमानों के लिए। उनके दरवाजे पर रोज़ धक्के खा रहे हैं वहाँ रोज़ाना। कभी कहते हैं आ जाओ, कभी कहते हैं कल आओ, कभी कहते हैं फलां मिनिस्टर के पास चले जाओ, फलां के पास चले जाओ, ये कागज़ लिखवा लो, वो कागज़। बताओ जितने सोशल मीडिया पे जितने लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, मैं मुसलमानों को अपील करना चाहता हूँ, बताएं पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान एम्बेसी का कारनामा, वहाँ के प्रधानमंत्री का कारनामा। एक आदमी से डर रहे हो यार, एक हाजी जा रहा है हमारा हज के ऊपर पैदल। तुम्हारे सारे मुल्क आपस में जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग पैदल के लिए जाते हैं। रशिया से लोग पैदल हज पे पहुँचे, पिछले साल इंग्लैंड से लोग पैदल हज से पहुँचे, कितनी और रियासतें हैं, तजाकिस्तान के, उज़्बेकिस्तान के लोग पैदल हज के लिए पहुँचे। किसी पे कोई एतराज़ नहीं है। भारत का एक मुसलमान पैदल हज पे जा रहा है, तुम्हारे पेट के अंदर दर्द हो गया है। मैं पिछले 15-20 दिन से ये तमाशा देख रहा हूँ इनका, पाकिस्तान सरकार का और वहाँ की एम्बेसी का तमाशा पिछले 20-25 दिन से हम देख रहे हैं। रोज़ वो मुझे कह रहे हैं कि इमाम साहब कुछ ना कहें, शायद कल को दे देंगे। वो जब बात साफ ही हो गई कि उनकी हुकूमत ही नहीं चाहती, क्या पाकिस्तान की सरकार को नहीं पता पूरी दुनिया के मुसलमान रोज़ाना यूट्यूब पे एक बंदे को फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं कि भाई पैदल हज यात्री कहाँ पहुँचा, यात्री 15 दिन से रुका हुआ है, तो क्या वहाँ की भी सरकार को पता नहीं कि हज यात्री रुका हुआ है? इसका मतलब हुकूमत का मंशा, पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो भारत के अंदर एम्बेसी है, इनका बजाते खुद मंशा शामिल है। ये नहीं चाहते कि एक भारतीय मुसलमान को हज का पैदल यात्रा का वीज़ा दिया जाए। चल कोई बात नहीं, मेरा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन सभी दुनिया भर के मुसलमानों को ये बताना था कि शहाब भाई की जो देर हो रही है वो पड़ोसी मुल्क की बददियानती की वजह से, बेईमानी की वजह से हो रही है। और आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह देर ज़रूर है, अंधेर नहीं होगी इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह शहाब भाई जो है मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की पाक धरती के ऊपर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।